नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडुकेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे। फतेहपुर सीकरी के दूसरे वीडियो में हम चलेंगे बुलंद दरवाजा और दरगाह शेख सलीम चिश्ती। ये दोनों फतेहपुर सीकरी फोर्ट के अंदर ही लोकेटेड है और इनकी भव्यता आपको दूर से ही दिख जाएगी। बुलंद दरवाजा अपनी हाइट और विशाल आकार के लिए फेमस है। यह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको 42 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बने होने के कारण इसकी ऊंचाई और बढ़ जाती है। बुलंद दरवाजे की हाइट 54 मीटर है और इसकी चौड़ाई 35 मीटर है। ये दुनिया के सबसे बड़े गेटवेज में से एक है। ये रेड एंड बफ सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो उस जमाने के मुगल आर्किटेक्चर का खास पत्थर माना जाता था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1575 में गुजरात पर विजय के बाद करवाया था और बुलंद दरवाजा उसी विजय का सिंबल है। बुलंद दरवाजे को गेट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजे की छत पर 13 छोटी गुंबददार छतरियां और छोटे बुर्ज हैं और साथ ही व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल का इनले वर्क किया गया है। इसके साथ ही इस पर सुंदर पर्शियन इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जो अकबर की धार्मिक एकता में विश्वास को दिखाती है। जैसे कि बुलंद दरवाजे की सेंट्रल आर्च के ऊपर लिखा है कि ईसा मसीह ने कहा है, ये दुनिया एक पुल है, इस पर से गुजरो पर इसमें बसो मत। तो बुलंद दरवाजे से एंट्री करके अब चलते हैं हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह की तरफ। यह दरगाह हजरत सलीम चिश्ती की है, जो कि अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। यह दरगाह अकबर ने सलीम चिश्ती की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में बनवाई थी। अकबर अपने वंश के उत्तराधिकारी की मन्नत लेकर हजरत सलीम चिश्ती के पास आए थे और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के बाद अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई। अकबर ने सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए अपने बेटे का नाम सलीम रखा और साथ ही अपना आभार व्यक्त करने के लिए अकबर ने सलीम चिश्ती के शिविर के चारों तरफ फतेहपुर सीकरी शहर को बनवाया। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सलीम को आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। सलीम चिश्ती की एक बेटी जहांगीर की फोस्टर मदर थी। यह दरगाह मकराना मार्बल से बनी है और इसमें इंडियन और पर्शियन वास्तुकला का मिश्रण है। अकबर ने इस दरगाह का सिर्फ इनर चैम्बर रेड सैंडस्टोन से बनवाया था, जिसमें सलीम चिश्ती की कब्र है, और जहांगीर ने 20 साल बाद बाहरी बरामदा मकराना मार्बल से बनवाया था। सलीम चिश्ती की कब्र आबनूस की लकड़ी से बनी कैनोपी से ढकी है, जिस पर मोती जड़े हैं। दरगाह के अंदर मार्बल का फर्श है, जिस पर अलग अलग रंगों के पत्थर जड़े हैं। सलीम चिश्ती की कब्र के चारों ओर बनी संगमरमर की जालियों पर रंगीन धागे बांधकर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। इस दरगाह का सौंदर्यीकरण और निर्माण गुजराती टूम्ब आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जिसमें हिंदू, जैन और इस्लामी तत्व शामिल हैं।
बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह के अलावा यहाँ कुछ और स्थान भी हैं जिनसे मुगल कालीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ये दरवाजा जो कि एक अंडरग्राउंड टनल का है। यह टनल 40 किलोमीटर लंबी बताई जाती है जो कि आगरा तक जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अनारकली जिससे जहांगीर प्यार करते थे उसे इसी टनल के रास्ते निकाल दिया गया और लोगों को बताया गया कि उसको दीवार में चिनवा दिया गया है। यह है किंग्स गेट और यहाँ से अकबर जामा मस्जिद में शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने आते थे और बुलंद दरवाजे से आम लोग मस्जिद के अंदर आया करते थे। यह सारा कॉम्प्लेक्स एक मदरसे के रूप में यूज किया जाता था। इसमें 84 कमरे हैं जिसका यूज क्लासरूम्स के रूप में किया जाता था। यहाँ जितनी भी कब्र आप देख रहे हैं ये सब मुगल परिवार के लोगों की हैं। और इसी के साथ हमारा फतेहपुर सीकरी का सफर यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।